वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम इशू 11 ठीक है, जो कि इनकम टैक्स है हमारा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने चेक किया यूट्यूब पे हिंदी में बहुत कम वीडियोस थी, तो मैंने सोचा आपकी हेल्प हो जाए, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं था, आई थिंक मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बट मैंने सोचा आपके लिए टाइम निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो कुछ वर्ड्स गलत हो सकते हैं, कॉज ट्रांसलेट किया है मैंने सीधा सीधा ये, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा इंग्लिश भी समझा दूंगा ताकि आप इजीली लिख सको आंसर। सो पहला हमारा क्वेश्चन है अनुलाभ से आप क्या समझते हैं। देखो, राज्य के प्रकार नहीं है, ये अनुलाभ के प्रकार है, मतलब स्टेटेड टाइप्स लिखा था मैंने। तो अनुलाभ के कितने प्रकार होते हैं और कर योग्य अनुलाभों की व्याख्या करें, मतलब ऐसे अनुलाभ जिसपे क्या होता है, टैक्स होता है। ठीक है, टैक्सेबल जो हमारे पक्विटी, अनुलाभ का मतलब क्या होता है, पक्विटीज़। इसका मतलब क्या होता है, जो हमें ऑफिस से सैलरी के अलावा मिलते हैं। ठीक है, जैसे घूमने का पैकेज मिल गया, आपको घर मिल गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, अनुलाभ हो जाते हैं। मतलब एक तरह से जो सैलरी के अलावा अतिरिक्त लाभ होता है उसे अनुलाभ कहते हैं। तो एक और कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला एक होता है जिस पे कर लगता है, जिस पे कर एक कर योग्य होता है, एक कर अयोग्य होता है, और एक और होता है जिस पे थोड़ा बहुत कर लगता है, नहीं लगता। 3 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन ऑल कैटेगरी। जो ये सभी मतलब जो भी अनुलाभ होते हैं उन पे टैक्स कैसे लगता है वो बताना है आपको। ठीक है, फिर गृह संपत्ति के वार्षिक, देखो ये मैंने लिखा भी है, ये जो पहला वाला है ना अनुलाभ, 7 बार आया है, 7 गुना मतलब 7 बार आया है, और ये वाला 3 बार आया है, ये 5 बार आया है। गृह संपत्ति वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंग्लिश में अगर बोले तो इसको क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाई एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउ इज़ इट डिटरमाइंड। ठीक है, एनुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, गृह संपत्ति के वार्षिक मूल्यांकन से क्या समझते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से मामले हैं जहाँ पिछले वर्ष की आयु निर्धारित वर्ष की आयु के समान है। जो असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की इनकम सेम कब होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, पहले चैप्टर में, इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के निवासी का निर्धारण कैसे होता है। निवासी का निर्धारण मतलब जो उसके रेजिडेंट है। ठीक है, तो रेजिडेंट का कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं, रेजिडेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का कैसे करते हैं, फिर उसके बाद एच के वार्षिक स्थिति का पता कैसे लगाते हैं, रेजिडेंट का कैसे लगाते हैं। एच मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। आयकर अधिनियम 1961 के तहत वेतन मद में भत्ते की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, वेतन मद में भत्ते की गणना मतलब जो अलावेंस होते हैं। ठीक है, भत्ते मतलब क्या होता है, अलावेंस। तो है जो सैलरी होती है उसके अंदर में अलावेंस कहाँ पे आते हैं, उसको कैलकुलेशन कैसे होती है, किस बेसिस पे होती है, ये बताना है आपको। ठीक है, 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, धारा 17 के तहत वेतन के बदले लाभ को परिभाषित करें। ठीक है, मतलब प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, मतलब वेतन के बदले हमें लाभ जो मिलते हैं वो क्या क्या है वो बताना है। भविष्य निधि को परिभाषित करें। भविष्य निधि क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ से, आने के चांसेस इसके 80-90% होते हैं हर साल। ठीक है, तो ये तो करके अच्छे से जाना। भविष्य निधि मतलब सिंपली बोलो तो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मेनली 4 टाइप के होते हैं, हम देख लेंगे सारे टाइप। ठीक है, फिर ये कि राज्य के प्रकार के भविष्य निधि, इसका मतलब क्या हुआ, भविष्य निधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये राज्य मतलब इंग्लिश में होता है स्टेट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो इसलिए स्टेट की जगह क्या आ गया, राज्य आ गया। तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हो इसके साथ। पूंजीगत संपत्ति क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत संपत्ति क्या है। ठीक है, राज्य प्रकार की पूंजीगत संपत्ति भी इसका अपवाद लिखे। ठीक है, देखो पूंजीगत संपत्ति क्या है, मतलब जो आपकी कैपिटल एसेट्स होती है। ठीक है, कंपनी में एक होता है कि फिक्स एसेट होता है और कैपिटल एसेट होता है। तो कैपिटल एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इसकी, कितने प्रकार का होता है कैपिटल एसेट, 2 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। फिर इसका एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट्स में नहीं आती है, मतलब कौन सी चीज़ें हमारी पूंजीगत संपत्ति में नहीं आती। 6 बार आया हुआ ये, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब और वही बताया, अल्पकाल और दीर्घकाल गेन, जो कैपिटल गेन होता है उसको बताएं। आय के अन्य स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या शामिल किया जाता है। अन्य स्रोत मतलब ऐसा इनकम जो हमें क्या मिलता है, सैलरी से ना मिलकर किसी और चीज़ से मिला, जैसे आपने लॉटरी जीत गया आप। ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको प्रोविडेंट फंड मिला, तो ये सारे क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होते हैं। तो कम से कम इसके 10 आपको सोर्स याद करने हैं। ठीक है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़सवारी से जीत की करके, मतलब इन सब से अगर आप कोई पैसा जीतते हो तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा वो बताना है। प्रतिभूति पर ब्याज की योग्य देयता की गणना करें। ठीक है,
प्रतिभूतियों पर ब्याज कैसे लगता है ये बताना है। फिर आय के योग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आय का योग क्या होता है ये बताना है। आय का योग का मतलब क्या बोला जाए, सिंपल क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब मान लो आप बहुत पैसे वाले हो, आपका दोस्त गरीब है, ठीक है, तो आप अपनी जो टैक्स है ना, अपना टैक्स कम करने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए आप जैसे ही आपको टैक्स पे करने का ऑप्शन आता है, आप अपनी प्रॉपर्टी किसको देते हो, अपने दोस्त को ट्रांसफ़र कर देते हो और टैक्स पे करने के बाद वापस ले लेते हो। इससे आप इनकम से बच जाते हो। तो यही आय का योग होता है कि आय आप और बढ़ा रहे हो, ठीक है। हानियों के समंजन से आप क्या समझते हैं। हानियों का समंजन का मतलब क्या है, सेटअप ऑफ लॉसेस, ठीक है। मान लो आपको लॉस हुआ है, ठीक है, आप वो लॉस कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस लॉस को क्या कर दोगे, सेट ऑफ कर दोगे, आने वाले ईयर में कन्वर्ट कर दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका लॉस बढ़ जाएगा एक तरह से। आयकर अधिनियम के अनुसार आय को किस प्रकार सेट ऑफ किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। अब हमने सेट ऑफ तो पढ़ लिया कि जब लॉस हो जाता है तो सेट ऑफ करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, इस पर भी क्या रूल्स लगते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस होती हैं, वो आप देखना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कृषि आय और इसके प्रकार और इसके कर उपचार को परिभाषित करें। इसका मतलब कृषि आय होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उस पर टैक्स कैसे लगता है। फिर टीडीएस से आप क्या समझते हैं। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एज सोर्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिस पे हम तुरंत उस पर टैक्स लग जाता है। जैसे आप शॉप पे गए तो शॉप पे तुरंत टैक्स लगेगा, ठीक है, कुछ भी पेमेंट कर रहे हो उस पर तुरंत लगेगा। तो टीडीएस के कम से कम 10 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। कितने एग्जाम्पल, कम से कम 10 एग्जाम्पल तो याद ही करने, पेपर में पूछे जाते हैं। पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसको भी अच्छे से करके चले आना। पूंजीगत जो वस्तु होती है, संपत्ति होती है, उसके हस्तांतरण से हम क्या समझते हैं ये बताना है। छूट प्राप्त आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है, छूट प्राप्त आय भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी से क्या होगा। मान लो हम इनकम टैक्स लेट से भर रहे हैं, तो उससे हमें दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं ये देख लेना आप। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, बर्तन नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, शॉर्ट नोट्स वाला ये है पैन कार्ड होता है, ठीक है, पेन होता है, ये PAN पेन, पेन की जगह बर्तन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डीम्ड ऑनरशिप होता है जो पहला है, माना स्वामित्व। फिर सकल मूल्य का निर्धारण, आंशिक आय, पार्शियल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, पार्शियल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत लाभांश का उपचार कैसे होता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, जो डिविडेंड होता है ये भी इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्स का एग्जांपल होता है, जो लाभांश होते हैं, तो इसका निर्धारण कैसे होता है। फिर जो व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कर योग या कुल आय की गणना से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, अन्य आय से स्रोत की गणना, पूंजीगत लाभ की गणना, क्रय संपत्ति की आय की गणना, ठीक है। तो इतने कुछ क्वेश्चन है जो मैंने जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करी आपको, ताकि आप पेपर में लिख लो, ठीक है, और अच्छा पेपर जाए, पास हो जाओ आप, ठीक है। सो हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।